अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। यार घड़ी भी ख़राब हो जाती है, ये कैसे मुमकिन है? देखते हैं इसमें क्या ख़राबी हो सकती है। कहते हैं कि चलती नहीं है। इसमें एक बटन लगा हुआ है, ये रेड वाला, शायद आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, मे भी उसका इशू हो। सबसे पहले तो हमें सेल चेक करना है कि सेल तो वीक नहीं, सेल तो नया है। और हल सिल्क के वोल्टेज है 1.5। अगर इतने हैं तो इसका मतलब हमारा सेल ठीक है। 1.56 है सेल हमारा, बिल्कुल ठीक है, फुल चार्ज है। अगर आपकी घड़ी नहीं चलती या आपकी घड़ी सेल ख़त्म हो जाए, उसके बाद अगर आपको 15-20 दिन तक या महीने तक सेल ना डलवाए तो उसके बाद इस घड़ी में ये वाला इशू आ जाता है, या घड़ी गिर जाती है तो ये वाला इशू आ जाता है। तो कोई मसला नहीं है, आइए खोलते हैं और फटाफट से आपको सिखाते हैं कि इसमें क्या मसला हो जाता है। जिसको खोल लिए, ये देखिए इसके शीशे से खोल के देखे, इसके जो है ना जाम भी नहीं है। इसको खोल लेते हैं। इसको खोलने के लिए ये ऊपर से ये हटाने पड़ेगा। ये जस्ट एक छोटा सा यहाँ ये एक लगा हुआ है, इसको खोल लेते हैं। और ये मशीनरी बाहर आ गई है। अभी इसको डायरेक्ट चेक कर लेते हैं कि डायरेक्ट क्या मसला है। इसको ये खोल लिए, आराम से खोल जाए। 2 क्लिप लगे हुए हैं इसके ऊपर। ये मशीनरी है, 3-4 गरारी है। इसमें क्या होगा, अभी डायरेक्ट इसको चेक करते हैं कि डायरेक्ट चलती है कि नहीं चलती। मे भी उस बटन का इशू हो। ये इसका जो मैग्नेट है वो बिल्कुल ये मैग्नेट है, ये हिल ही नहीं रहा। रूटर यही है, ठीक है, ये घूमता है सारा। या तो ये कॉइल का इशू होगा या ये रूटर। इसको खोल लेते हैं, इसको क्या इशू है। मुक्को का ना मुक्को जी बेटा, बिल्कुल मुक्को। नहीं चल रही भाई, खोल लेते हैं। ये आराम से ऊपर से पहले ही निकाल लेते हैं इसकी मशीनरी। ये अच्छा, ये बाहर आ जाएगी। बाहर आके बस इसको निकाल लेना है। इसके जो गरारियाँ हैं, 3 गरारियाँ निकाल लेते हैं। ये सेकंड वाली है, इसको भी निकाल लेते हैं। कल्टी करके देखते हैं। हाँ जी, ये देखें जी, ये जो आपको 2 डार्ट नज़र आ रहे हैं ना, इसके ऊपर कार्बन आया हुआ है, जंग आया हुआ है। यहाँ आपका सेल के जो है ना टच होता है। यहाँ सेल जो सेल के कनेक्शन है यहाँ टच होते हैं। एक यहाँ पे ये देखें जंग अट गए। आगे पास कंटेक्ट क्लीनर है, उससे भी हट जाएगा। लेकिन ये इसमें इतना इशू नहीं है। नॉर्मल आप टच कैसे साफ़ कर जाए बस, ठीक है। अभी हमें कंफर्म हो गया कि बाकी चीज़ को चढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, यही इशू था। अगर ये ठीक होता फिर हमें कॉइल की तरफ जाते हैं, कहीं और जाते हैं, एक कैपेसिटर की तरफ चले जाते हैं। लेकिन अभी हमें डायरेक्ट ही फॉल्ट पता चल गया। अब इसको फिट कर देते हैं बस। मैंने पहले भी बात की कि एक बार ज़रूर आप खोल ले, पंगा ले ले। कोई चीज़ ख़राब हो तो एक बार खोल के एक बार चेक कर ले ज़रूर। ये देखिए, ये दो सेल के तकरीबन 80% है और एक ये है। इसको भी ऊपर से थोड़ा सा हल्का सा इसको कर लेते हैं, मैं भी इसके ऊपर भी हो, ठीक है। ये सेल के प्लस और माइनस है, ये इसको जाके टच करता है सर्किट को। फास्ट कर दे वीडियो। ये सेकंड वाली गरारी है और ये रूटर इसको घुमाता है। फिर ये मिनट और मिनट नीचे पर घंटों को घुमाता है। ये ऊपर कवर है और ये इसके ऊपर जो है नट शट कोई नहीं है, बस दबा देना, क्लिक, ऑटो पे फिक्स हो जाएगा। अब ये सेकंड वाले लगा लेते हैं।
सेल इंस्टॉल करते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, देखें लाइक सब्सक्राइबर तो बनता है फिर। अब बंद कर देते हैं इसको उसी तरह जैसे खोला था। बस इसी से मशीनरी होल्ड होती है। ये जो जस्ट एक छोटा सा नट लगा हुआ है, इसको भी आपने बड़े एहतियात से ये इसके जो है ना अपना सुइयाँ, ताकि शीशे के साथ टच ना हो। अगर शीशे के साथ टच हो या नीचे दूसरी सुई के साथ टकरा गई हो तो फिर ये टाइम जो है ना छोड़ रही होगी या रुक जाएगी। तो नट लगाने से पहले इसको कंफर्म करना है। देखिए माशाल्लाह। सर 249 यार। 249 सही। क्या ज़बरदस्त है माशाल्लाह, ज़बरदस्त हो गई। थैंक यू फॉर वाचिंग। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।